स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 1। लुक एट द फिगर अलॉन्ग साइड एंड नेम द फॉलोइंग। प्रैक्टिस सेट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लुक एट द फिगर। इस फिगर आपको दिया गया है, आकृति है, उसको देखिए एंड नेम द फॉलोइंग और उनके नाम बताइए। तो स्टूडेंट्स, आपको ये फिगर दिया गया है। इस फिगर में से आपको बताना है, फर्स्ट है कॉलिनियर पॉइंट्स, सेकंड आपको बताना है रेस, थर्ड है लाइन सेगमेंट्स, देन फोर्थ है लाइंस। तो चलिए इसी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम लिखेंगे कॉलिनियर पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स, कॉलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं? यदि तीन जो बिंदु है, 3 डॉट है, वो एक ही लाइन पर हो तो उसे हम कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे पॉइंट ए, पॉइंट ओ और पॉइंट टी। ये एक ही रेखा पर मौजूद है, इसलिए फर्स्ट आंसर हो जाएगा आपका पॉइंट ए, पॉइंट ओ और पॉइंट टी। देन और इसमें है क्या कॉलिनियर पॉइंट्स, हम देखते हैं। तो पॉइंट आएगा आपका पॉइंट आर, पॉइंट ओ और पॉइंट एन। तो ये हो गया आपका सेकंड कॉलिनियर पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे। एक बार और फिर से देख लीजिए, कॉलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं? यदि तीन बिंदु है, कोई सा भी तीन बिंदु हो, अगर एक ही रेखा पर, एक ही लाइन पर वो स्थित होंगी तो वो कहलाता है आपका कॉलिनियर पॉइंट्स। तो इसमें हमने सिर्फ 2 कॉलिनियर पॉइंट्स है। फर्स्ट है आपका पॉइंट ए, पॉइंट ओ और पॉइंट टी। देन सेकंड है पॉइंट आर, पॉइंट ओ और पॉइंट एन। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है रेस। किरण आपको बताना है इसमें। तो स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में आपको देखना है और कौन कौन सा जो रेस है उसको आपको लिखना है। तो चलिए इस क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, रेस क्या होता है उसे आप पहले समझ जाइए, उसके बाद इसका आंसर आप बहुत इजी तरीके से लिख सकते हैं। रेस रेखा का वह हिस्सा होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ तो होता है, लेकिन जो उसकी अंतिम बिंदु रहता है उसका कोई अंत नहीं होता है, अंतिम बिंदु नहीं होता है। तो चलिए इसे हम देखते हैं आंसर में। तो यहाँ पर कितने रेज है उसको हम काउंट करेंगे। तो आंसर में हम लिखेंगे रे ओ आर, रे ओ एम, ओ पी, रे ओ एन, रे ओ टी, रे ओ एस और रे ओ आर। तो ये रेज है स्टूडेंट्स, हमने जो अभी पढ़ा वो रेज है। और रेज एक दिशा को, अनंत दिशा की ओर वो फैली रहती है और इसे हम एक एरो देकर लिखते हैं। और ये एरो है, यह दर्शाता है कि यह आगे की ओर ये रेज है वो बढ़ रही है। तो इसमें हमने रेज देखा ओ एम, ओ पी, ओ एन, ओ टी, ओ एस और ओ आर, ये सारे रेज है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है लाइन सेगमेंट। इस डायग्राम में आपको लाइन सेगमेंट बताना है। तो लाइन सेगमेंट मतलब होता है रेखाखंड, एक सीधी रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं और वो जो अंत बिंदु है वो निश्चित होते हैं। और जो लाइन सेगमेंट है वह लाइन के विपरीत होता है जिसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, क्योंकि यह दोनों दिशाओं में, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों दिशाओं में, अनंत दिशाओं तक वो फैली होती है। तो यहाँ पे अपने को सेगमेंट लिखना है, लाइन सेगमेंट। तो हम लिखेंगे, तो फर्स्ट है स्टूडेंट्स सेगमेंट एम टी आर एन। एम टी कैसा है? लाइन सेगमेंट जो दोनों दिशाओं में अनंत तक फैली है। तो फर्स्ट अपना सेगमेंट हो जाएगा सेगमेंट एम टी, इस तरीके से आपको लिखना है स्टूडेंट्स। देन सेगमेंट आर एन, देन सेगमेंट ओ पी, सेगमेंट ओ एन, सेगमेंट ओ टी, सेगमेंट ओ एस, सेगमेंट ओ आर और सेगमेंट ओ एम। तो इस तरीके से आप लाइन सेगमेंट समझ गए होंगे स्टूडेंट्स इस डायग्राम में। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है लाइंस। लाइंस मतलब होता है
रेखा। तो स्टूडेंट्स, लाइंस किसे कहते हैं? लाइंस एक ऐसी सीधी रेखा है जिसकी जो दोनों दिशाएं हैं वो अनंत दिशाओं तक वो फैली होती है, जिसकी अंत नहीं होता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लाइंस इस डायग्राम में, तो लाइन है आपका एम टी, देन लाइन आर और एन। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 लाइंस में सिर्फ आपका 2 लाइंस है, लाइन एम टी और लाइन आर एन। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देन स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1 2 3 4 हमने सॉल्व कर लिया है। देन क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइन। तो स्टूडेंट्स, इस जो रेखा है, लाइन है, उसके डिफरेंट नाम बताने हैं आपको। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लाइन्स है, इसके नाम, लाइन एक ही है लेकिन उसका नाम बहुत सारे। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो आंसर में आपको लिखना है, तो फर्स्ट आपको लिखना है, ये लाइन है उसको यल नाम दिया है तो आप उसको एल लिख देंगे। फिर है लाइन ए बी, लाइन ए सी, लाइन ए डी। देन इसको और लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम, लाइन बी से हम स्टार्ट करेंगे तो लाइन बी सी, फिर बी डी, देन लाइन सी डी। इस तरीके से हमने बहुत सारे इसमें लाइन निकाला है। वंस मोर देखिए स्टूडेंट्स, लाइन ए बी करना है आपको, लाइन ए सी, ए से फिर सी तक करना है, फिर लाइन ए और लाइन डी। ये नाम अलग अलग है, आपको याद रखना है। देन बी से स्टार्ट करेंगे तो लाइन बी सी, लाइन बी डी। देन सी से स्टार्ट करेंगे तो लाइन सी डी। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देन स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। आपको ये जो दिया गया है उससे मिलान करना है। तो मैच द फॉलोइंग में है फर्स्ट नंबर ग्रुप ए और ग्रुप बी दिया है स्टूडेंट्स आपको। तो फर्स्ट है आपको लाइन्स, रेखा, प्लान, लाइन सेगमेंट, ये सारी चीज़ें हमने पढ़े हैं, तो इसी से आपको इसमें से मिलान करना है। तो इसमें से देखिए स्टूडेंट्स, ग्रुप बी में आपको दिया गया है, नाम दिया गया है और इस तरफ डायग्राम दिया गया है। तो फर्स्ट आपको रे दिया गया है, प्लान, लाइन, फिर लाइन सेगमेंट। तो चलिए इसका हम आंसर लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रेंड्स आपका लाइन्स है तो हम लिख देंगे लाइन्स, इस तरीके से आपको भी लिखना है। देन सेकंड है आपका लाइन सेगमेंट, तो आपको इस वाले को लाइन सेगमेंट के साथ लिखना है। देन थर्ड आपका प्लान है तो इसको प्लान के साथ इसमें लिखना है बी नंबर। देन फोर्थ नंबर है आपका रे, तो रे को ये नंबर में लिखना है। तो इस तरीके से आपको करना है। फर्स्ट है लाइन, सेकंड है लाइन सेगमेंट, यहाँ तक लाना है। देन थर्ड है आपका प्लान, देन फोर्थ नंबर है आपका रे। देन हमने क्वेश्चन नंबर सी को सॉल्व कर लिया है। देन हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द गिवन फिगर। यहाँ पर आपको एक फिगर दिया गया है, आकृति है, उसको आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है। देन नेम द पैरेलल लाइन्स, द कॉन्करेंट लाइन्स एंड द पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस इन द फिगर। और इस जो फिगर आपको दिया गया है इसमें से आपको पैरेलल लाइन्स, कॉन्करेंट लाइन्स एंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हम लिखेंगे पैरेलल लाइन्स, जो आपको दिया गया है पैरेलल लाइन्स आपको फर्स्ट लिखना है। तो आप समझ लीजिए कि पैरेलल लाइन्स क्या होता है। वे रेखाएं या फिर वे लाइन्स होती है जो एक ही तल में तो होती है लेकिन समान दूरी पर रहती है और कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो इस तरीके से होता है आपका पैरेलल लाइन्स। तो चलिए इसका आंसर हम लिखते हैं, कौन कौन सी है जो रेखाएं हैं समान दूरी पर है और वे एक दूसरे को नहीं काटती है और एक ही तल में होती है। तो फिर हम लिखेंगे फर्स्ट है आपका पैरेलल लाइन्स में यानी समानांतर रेखाएं में फर्स्ट है आपका लाइन बी। तो यहाँ पर देखिए लाइन बी,
फर्स्ट आपका लाइन बी हो गया। देन सेकंड में और देखेंगे कि समान दूरी पर एक ही तल में और एक दूसरे को नहीं काटती है। सेकंड है आपका लाइन एम। देन थर्ड है आपका लाइन क्यू। तो ये हो गया आपका पैरेलल लाइंस। देन सेकंड में हम देखेंगे, देन सेकंड नंबर में देखेंगे लाइन ए स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं। देन लाइन पी, ये समान दूरी पर है लेकिन एक ही तल में है और एक दूसरे को नहीं काटती है। तो फर्स्ट हो गया आपका लाइन बी, लाइन एम और लाइन क्यू। देन सेकंड नंबर में हम लिखेंगे लाइन ए और लाइन पी, क्योंकि ये समान दूरी पे देख सकते हैं आप, समानांतर है। और देन